दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि आज के दौर में महामारी फैली हुई है। लॉकडाउन चल रहा है जिसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं और अपने अपने प्रदेशों में लौटकर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में आज खेतों के उत्पादन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर उपस्थित हुए हैं कि किस तरह वर्मी कंपोस्टिंग, जिसे कृमि खाद कहते हैं, उत्पाद द्वारा अपनी आय में बढ़ोतरी कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यह एक ऐसा घरेलू कृषि उद्योग है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपनी वार्षिक आय में 10 लाख से भी अधिक बढ़ोतरी कर सकता है। घर से आय सृजन का यह एक अच्छा स्रोत है। यह वीडियो एक रिसर्च टीम द्वारा बनाया गया कृमि खाद पर आधारित है, जहां घर बैठे ही लाखों की कमाई हो सकती है। इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी है वर्मी कंपोस्ट बनाने का तरीका, उसके प्रयोग और लाभ, परियोजना से होने वाला आय, सफलता की कहानियाँ, परियोजना स्थापित करने का सुझाव और बिक्री के तरीकों पर चर्चा की गई है। वर्मी कंपोस्टिंग मूल रूप से खाद बनाने का एक प्रारंभिक प्रक्रिया है जिसमें केंचुओं की कुछ प्रजातियों का उपयोग कार्बनिक पदार्थों को बेहतर अंत उत्पाद में बदलने के लिए कार्बनिक पदार्थ को पचाने के लिए किया जाता है। केंचुए जैविक अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं और उन्हें पचाते हैं, फिर उसे वे दानेदार रूप यानी कोकून में निकाल देते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट के रूप में माना जाता है या यही कृमि खाद बनता है। वर्मी कंपोस्ट में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री इस प्रकार है: पशुओं के मलमूत्र, रसोई के कचरे, खेत के अवशेष, जंगल के कूड़े आदि, डिस्पोजेबल कार्बनिक अपशिष्ट आदि। हमारे देश में गाय के गोबर और सूखे कटे हुए फसल अवशेषों को ज़्यादातर कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। एपीजिक प्रजाति और एंडीजी कृमि का मिश्रण वर्मी कंपोस्टिंग बनाने के लिए भी अच्छा परिणाम देता है। वर्मी कंपोस्टिंग का तरीका यानी इसे बनाने का 2 तरीका है। पहला है बिस्तर विधि। बिस्तर विधि में फर्श पर यानी पक्की या कच्ची ज़मीन पर चारों तरफ से ईंटों का दीवार बनाकर इस पर जैविक मिश्रण का खाद तैयार किया जाता है। बिस्तर का आयाम 6 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट होता है। यह विधि एक आसान तरीका है। यदि वाणिज्यिक दृष्टिकोण से इसे तैयार करना हो तो इसे बड़ा बनाना होगा और इसमें ईंटों का परतदार बिस्तर बनाना होगा जिसका आयाम होगा 15 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 60 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका है पिट मेथड यानी गड्ढा विधि। इस विधि में कंपोस्टिंग 5 फीट बाय 5 फीट बाय 3 फीट के आकार के गड्ढे पर की जाती है। यूनिट यानी गड्ढे को स्थानीय सामग्री जैसे कि घास, सूखी पत्ती आदि से ढका जाता है। खराब वातन, जल भराव जैसी कुछ समस्याओं के कारण इस विधि को पसंद नहीं किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया यानी इसे बनाने की प्रक्रिया है, इसको 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण है अपशिष्टों का संकलन। पशुओं के मलमूत्र, रसोई के कचरे, खेत के अवशेष, वन कूड़े से कटी फसल के अवशेष आदि, इनका कतरन होता है। फिर पृथक्करण जैसे ग्लास, धातु, सिरेमिक, प्लास्टिक आदि। इसके पश्चात यह ऑर्गेनिक वेस्टेज का भंडारण बनता है। इसी में सूखी पत्तियों के कूड़े का छत्ता होना चाहिए, यानी नीचे इसकी 15 से 20 सेंटीमीटर की एक परत भी होनी चाहिए। दूसरे चरण में ऑर्गेनिक वेस्ट में 1:3 अनुपात में पशुओं के गोबर का घोल मिश्रित किया जाए और इसे 15-20 दिन तक रखें। अब केंचुओं के लिए यह खाद्य तैयार हो जाता है। इसमें सूखी गोबर और जैव गैस यानी बायोगैस के घोल भी इस दौरान प्रयोग किए जा सकते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि ज़मीन पर ही इसकी तैयारी होती है और फिर बाद में इसको बिस्तर में लाया जाता है। तीसरे चरण में केंचुए के बिस्तर की तैयारी होती है। केंचुओं का जो खाद्य है उसको कंक्रीट बिस्तर में डाल देना है। उसके ऊपर प्रति मीटर क्यूब बेड में 350 तक केंचुआ
जिसका वजन लगभग 1 किलो होता है, बिस्तर की ऊपरी परत पर छोड़ा जाता है। इसके तुरंत बाद पानी छिड़का जाता है, जिसमें नमी की मात्रा 45 से 50% और तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड होनी चाहिए। पानी देने से पोषक तत्व घुल जाते हैं। यह पानी के साथ मिट्टी में चला जाता है और ढीला द्रव्यमान कीड़े को मिट्टी में जाने देता है, यानी केंचुए नीचे की परत में चले जाते हैं। उचित वातन और समान विघटन के लिए बिस्तर को 30 दिनों के बाद एक बार हिलाना चाहिए। यह कंपोस्ट 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाता है और कच्चे माल के रूप में इसका 3/4 उत्पाद हमें मिल जाता है। चौथे चरण में उत्पाद की तैयारी होती है, जब पूरी तरह से गाय के गोबर का 3/4 भाग को अब ऊपरी परत में रखा जाता है, जिससे कि कृमि गोबर में विस्थापित हो जाए। इसके बाद आंशिक रूप से विघटित सामग्री और पूर्ण रूप से विघटित सामग्री को 2 दिनों में पृथक किया जाता है। पूरी विघटित जैविक पदार्थों से काले रंग का दानेदार यानी बीजाकार, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा है, निकालकर उसे छलनी से छान लिया जाता है। इसके बाद इस वर्मी कंपोस्ट मिश्रण को नमी वाले वातावरण में रखा जाता है। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग की प्रक्रिया। वर्मी कंपोस्ट को किसी अवस्था में किसी भी फसल में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन फसल को तैयार करने से पहले या खेतों में बीज डालने से पहले इसका प्रयोग किया जाए तो यह अधिक उपयोगी होता है। इसका प्रयोग दर इस प्रकार है। खेतों की फसलों में 5 से 6 टन पर हेक्टर, सब्जियों में 10 से 12 टन पर हेक्टर, फूलों के पौधों में 100 से 200 ग्राम वर्ग फुट और फल के पेड़ों में 5 से 10 किलो। वर्मी कंपोस्टिंग का लाभ। इसमें सभी आवश्यक पौधों के पोषक तत्व होते हैं और पौधों की जड़ों के साथ साथ समग्र विकास भी होता है। मिट्टी की भौतिक संरचना, बनावट, वातन, जलधारण क्षमता, उर्वरता में सुधार करता है। अंकुरण और फसल उपज में मदद करता है। पौधों के विकास के साथ मिट्टी का पोषण करता है, जैसे कि ऑक्सिन, गिबरेलिक एसिड आदि। यह कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और स्वाद भी बढ़ाता है। आगे देखते हैं मूल खादों में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सामग्री, यानी कि इसका कंटेंट किसमें कितना है। नाइट्रोजन में वर्मी कंपोस्ट का जो प्रतिशत होता है वह 2.1 से 2.6% होता है, जबकि खेतों की खाद में होता है 1.1 से 1.5% और बैक्टीरियल कंपोस्ट में 1.2 से लेकर 1.5% तक ही मिलता है। फास्फोरस की अगर बात करें तो वर्मी कंपोस्ट में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, 1.5 से 1.7% तक, और खेतों की खाद में केवल यह 0.7 से 0.8 तक, और बैक्टीरियल कंपोस्ट में भी 0.7 से 0.9 तक की ही मात्रा होती है। पोटाशियम में भी वर्मी कंपोस्ट में 1.4 से 1.6%, वही खेतों की खाद में केवल 0.6 से 0.7 तक, और बैक्टीरियल कंपोस्ट में केवल 0.6 से 0.7 तक की ही मात्रा होती है। इस तरह देखा गया कि वर्मी कंपोस्टिंग में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी एनपीके कंटेंट भी होता है। इसके अतिरिक्त न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स ऑफ वर्मी कंपोस्ट, यानी कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वर्मी कंपोस्ट में मिलते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कार्बन में इसकी कंटेंट है 9.15 से 17.98%। टोटल नाइट्रोजन में 1.5 से 2.10%। टोटल फास्फोरस है 1.0 से 1.50%। टोटल पोटाशियम 0.7%।
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 22.0 से 70 एमई 100 ग्राम। अवेलेबल सल्फ़र 128 से 548 ppm, कॉपर 100 ppm, आयरन 1800 ppm और जिंक जो है 50 ppm की मात्रा तक रहती है। तो दोस्तों आगे इस तरह से हम कुछ सफलता की कहानियाँ देखते हैं जिसमें वर्मी कंपोस्टिंग का प्रयोग करके बहुत लोग सफल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के 25 साल के एक युवा लड़के प्रतीक बजाज ने बीकॉम के बाद वर्मी कंपोस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। उनके एक परीक्षण में उन्हें 26 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और 68 किलोग्राम केंचुआ मिला, जिसे उन्होंने 5 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक्री किया और इस तरह उसने कमाया 41,600 रुपये। अब वह अपने ट्रेड नेम ये लो खाद के तहत वर्मी कंपोस्ट बेचता है और लाखों रुपए कमाता है। दूसरी कहानी सकलजंग तुंद्रुप की है, जिन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा पूरी की। वह जम्मू और कश्मीर में लेह जिले के लेह तहसील के ठिकसे गांव का निवासी है। अपने पहले प्रयास में उन्होंने वर्मी कंपोस्ट उत्पादन से 4,20,000 रुपये प्राप्त किए और अब वह लाखों रुपए कमा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट परियोजना से किस तरह आय उत्पन्न होता है उसका भी थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं दोस्तों। 200 मैट्रिक टन उत्पादन संयंत्र का विश्लेषण हम देख लेते हैं यहाँ पर। कुल निवेश का नमूना इस प्रकार है। आधारभूत यानी कि बुनियादी ढांचे के विकास में जितनी लागत आएगी वह है 6 लाख रुपए। कच्चे माल की लागत होगी 3 लाख रुपए और इसके अतिरिक्त विशेष लागत जो होगा वो है 4,75,000 रुपये। तो इस तरह से कुल निवेश हो जाता है 13,75,000 रुपये, यानी पूरी प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त लागत आती है। एक साल में आय का सृजन होगा इस तरह से। एक साल में किस तरह से जो है आय का सृजन होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट उत्पाद की मात्रा इस तरह है। पहले साल में 90 मैट्रिक टन वर्मी कंपोस्ट मिलता है। अगर इसे 1 केजी 5 रुपये के दर से बेचते हैं तो साल में 90 मैट्रिक टन पर 4,50,000 रुपये मिलता है। यह हो गई वर्मी कंपोस्ट बेचकर मिलने वाला लाभ। अब कृमि उत्पाद की अगर बात करें तो पहले साल में ही आय का सृजन होगा 90,000 रुपये। पहले साल में यदि 450 किलोग्राम कृमि मिलता है और अगर उसे 1 किलो 200 रुपये के दर से बेचते हैं तो 90,000 रुपये मिलते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से कुल आय होगा 5,40,000 रुपये। दूसरे वर्ष आय का सृजन इस प्रकार है। वर्मी कंपोस्ट उत्पाद की मात्रा से मिलने वाला लाभ जो है, यानी कहने का मतलब है कि इसके परिणाम में वृद्धि होती है। तो दूसरे वर्ष में 180 मैट्रिक टन होगा, यानी कि 1 किलोग्राम यदि 5 रुपये के दर से बेचते हैं तो 9 लाख मिलता है। कृमि के उत्पाद की मात्रा 2 साल में 900 किलोग्राम, यानी कि 200 रुपये प्रति किलो बेचते हैं तो 1,80,000 रुपये मिलता है। तो इस तरह से 10,80,000 आय होता है। तो सकल आय को अगर हम देख ले, इसे गणना कर ले, पहले वर्ष की आय और दूसरे वर्ष की आय को अगर हम योग करते हैं तो इस तरह से 16,20,000 रुपये जो है मिलता है। अब अगर इस अधिकतम आय यानी कि निवेश में कटौती के बाद 16,20,000 रुपये को अगर 13,75,000 रुपये से घटाव करते हैं तो हमारे पास रहता है 1,55,000 रुपये, यानी कि लाभ ही रहता है। तो इस तरह से 2 साल
2 साल 6 महीने के भीतर सभी निवेश वापस मिल जाते हैं और दूसरे वर्ष से ही आय जो है यानी कि वार्षिक आय 10 लाख से भी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त आय के लाभकारी घटक इस प्रकार है। हम पहले वर्ष में लगभग 2-3 उत्पादन चक्र कर सकते हैं और बाद के वर्षों में 5 से 6 चक्र। प्रत्येक चक्र की अवधि लगभग 60 से 65 दिनों तक होता है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और विपणन के अर्थशास्त्र पर अध्ययन ने भी संकेत दिया है कि यह बेहतर शुद्ध लाभ और लाभ लागत अनुपात के साथ लाभदायक उद्यम है। तो इस तरह से जो है वर्मी कंपोस्टिंग के उत्पादन द्वारा जो है बहुत ही लाभ मिलता है। एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ काम शुरू कर सकते हैं और 200 मैट्रिक टन तक क्षमता से 300 मैट्रिक टन तक बढ़ा सकते हैं और प्रति मिलियन से अधिक रुपए कमा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के द्वारा कैसे आगे बढ़ सकते हैं या इस परियोजना को किस तरह कार्यान्वयन कर सकते हैं, इसको हम जान लेते हैं। यदि आपको 200 से भी अधिक मैट्रिक टन संयंत्र की उपलब्धता यानी कि उसकी स्थापना करनी हो तो बैंक आपकी सहायता कर सकते हैं, यानी कि आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। नाबार्ड और अन्य सरकारी एजेंसियां भी जो है कृषि उपलब्धता के लिए कृषि सुविधा की उपलब्धता कराता है। यदि आपको कहीं से भी सब्सिडी लोन ना मिले तो आप स्वयं से भी निवेश कर सकते हैं और एक छोटा उद्योग स्थापित कर सकते हैं। यदि आप अपने स्वयं के निवेश की कोशिश करने में सक्षम ना हो तो भी आप इसे गैर सरकारी संगठन और स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी लाभ जो है इसको स्थापित कर सकते हैं। यदि आपके गांव के सहकर्मी लोग इसमें रुचि दिखाते हैं तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर भी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। आप इस कच्चे माल को जो हमने तैयार माल में बदला है, इसको आप कैसे बेचेंगे? रिटेल बेसिस पर आप इसे बिक्री कर सकते हैं, होलसेल बेसिस पर भी बिक्री कर सकते हैं, स्वयं सहायता ग्रुप से भी इसकी बिक्री हो सकती है और इसके अतिरिक्त सरकारी संस्था की सहायता से या NGOs के द्वारा भी इसे बेच सकते हैं। और आज के युग की जो ज़रूरत है वो है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जैसे कि अमेज़न में सेलर अकाउंट खोलकर भी अपना वर्मी कंपोस्ट यानी उत्पाद सामग्री को बेच सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग आय का एक उत्कृष्ट साधन है और दोस्तों इस पर हम लोगों ने रिसर्च करके ये भी पाया है कि इस पद्धति से वार्षिक आय में वृद्धि होती है और बेरोजगारी की समस्या भी सुलझ जाती है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के आय वृद्धि से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।